कैसे हैं सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर नहीं करना तो मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। और अगर किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। आज की वीडियो है मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी इंस्टाग्राम जब ओपन करती हूँ और यूट्यूब भी ओपन करती हूँ तो मोस्टली मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स आजकल काफ़ी इन मार्केट हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पर एक रिव्यू दिया जाए, और जो प्रोडक्ट ये क्लेम करते हैं आया वो होती भी है कि नहीं होती। इससे पहले मैंने मिस रोज़ की सिर्फ और सिर्फ एक आई शेडो, ग्लिटर आई शेडो ऑर्डर करवाई थी दराज से ही, पेज के ऑर्डर दराज से एक स्टोर से करवाई थी ऑर्डर, और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसका मैंने मेकअप लुक में और 2-3 वीडियोस ऑलरेडी जो अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे मैंने उसमें यूज़ की, और इसका प्रॉपर यूज़ भी करना बताया हुआ है। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज़ ऑर्डर करवाई थी वो थी ये कंटोरिंग किट थी, जिसमें ये हमारे पास 8 उन्होंने कलर्स दिए हुए हैं, जिसमें कुछ हाइलाइटर हैं, कुछ कम्पैक्ट पाउडर हैं, और कुछ डार्क की शेड्स हैं, कुछ लाइट की शेड्स हैं। इसके बाद मैंने ऑर्डर करवाया था मिस रोज़ का ये एक लूज़ पाउडर, मिस रोज़ की बेस, और मिस रोज़ की एक लिपस्टिक का मैंने कोई और शेड करवाया था, लेकिन उन्होंने ये शेड सेंड कर दिया। तो आज की जो मेकअप लुक होगी वो मैं सिर्फ ये 5 चीज़ें यूज़ करते हुए, किट होगी जिसमें से 2 किट होंगी, एक लूज़ पाउडर होगा, एक बेस होगी और एक लिपस्टिक होगी। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आज मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने कर लेना है बालों को सिक्योर। ये जो मेकअप लुक आज क्रिएट करेंगे ये हम बहुत, अगर आपने डेली बेसिस पे कहीं आना जाना हो, मतलब ये कि आप सपोज कर रहे हैं मार्केट जाते हैं, तो भी आपको चाहिए कि आप हल्का फुल्का अपने फेस को रेडी करके लेके जाएं, अच्छा लगता है। तो जितना बंदा वेल ड्रेस होकर रहता है उतना अच्छा लगता है। इवन कि आप अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस गोइंग लुक भी आप ये क्रिएट कह सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसका रिव्यू करते हैं हम कि मिस रोज़ की बेस है, ठीक है। इसकी पैकेजिंग है कुछ ऐसी, मैंने ओपन करके देखा भी नहीं, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ही शेयर की जाए। तो इसकी पैकेजिंग है कुछ ऐसी, और ये शेड है बेज 2। तो इसके बाद इसमें इन्होंने प्रोफेशनल मेकअप लिखा हुआ है, इसमें इनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और बॉक्स पे कुछ भी नहीं और लिखा हुआ, बाकी बस प्रोडक्ट की डिटेल लिखी हुई है। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने कुछ प्राइमरी लगाया, सिर्फ हल्का सा लोशन लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो ब्रश की हेल्प से मैं लगाऊंगी बेस को। इसकी पैकेजिंग है कुछ अंदर से ये कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे, मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन के टोन के मुताबिक ये डार्क शेड में जाएगा। चलें देखते हैं अभी क्या बनता है। तो लगाते हैं। प्रोडक्ट जो है काफ़ी हाई कवरेज लग रही है, कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक है। मैं आपको फेस की पहले हाफ साइड पे और फिर हाफ साइड कंपैरिजन करके दिखाती हूँ। हमेशा जब भी आप लोग बेस लगाएं, बेस पहले ब्रश से आप लगाएं, ब्रश के बाद आप जब भी करें उसको ब्यूटी ब्लेंडर से एक दफ़ा डैबिंग मोशन में आप रब कर लें। अगर तो आप ब्यूटी ब्लेंडर नहीं करते तो ब्रश की हेल्प से ही आप उसी तरीके से उसको ब्लेंड आउट कर लें। जितना आप ब्लेंड करेंगे अच्छा बेस को, उतनी ही आपकी बेस शाइन करेगी और नेचुरल लुक आएगी। तो ये हमने कर ली है बेस ब्लेंड अपनी। मैंने सिर्फ किया है फेस की हाफ साइड पे, ताकि आपको साथ साथ कंपैरिजन करके दिखा सकूं कि मज़े की बात यह है कि मिस रोज़ जो है वो लोकल मार्केट है, आपका लोकल ब्रांड, लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है और लोकल ब्रांड है, और आजकल काफ़ी इन है, तो हर बंदा ये अफोर्ड कर सकता है। इसकी बेस नॉर्मल बेस जो है उससे कंपैरेटिवली बहुत फ्रेंडली बजट है। 380 या 400 मैक्सिमम, बहुत भी रेंज हुई तो 400 की रेंज में ही आ जाती है। तो आप खुद कंपेयर करें ये साइड और ये साइड, ठीक है। यहाँ के डार्क सर्कल्स देख लो, यहाँ के डार्क सर्कल्स देख लो। तो कवरेज इसकी बहुत हाई कवरेज है, तो इसकी सेकेंड साइड भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, जब भी कोशिश करें बेस लगाएं तो नेक को और ईयर्स को अपने लाजमी कवर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी प्रोडक्ट लगाते हैं
फेस पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नेक और वो ईयर पे नहीं लगाते हम तो वो बहुत डिफरेंट लुक आ जाती है स्किन की। तो इसको आपने ब्रश को लाइट हैंड से एक दफ़ा पूरे फेस पे रब करना है। कवरेज बहुत अच्छी है बेस की, जितने स्पॉट्स हैं आपके वो कवर कर जाते हैं और एक्नी का भी इशू नहीं नज़र आता, क्योंकि मेरे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं एक्नी के, लेकिन इस बेस ने बहुत अच्छा कवर किया है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर बंदी के पास मिस रोज़ की ये होनी चाहिए, और ये बहुत फ्रेंडली बजट है कोई, और ये बहुत मतलब थोड़ी सी अमाउंट लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी की एक लाइट शेड में आप ले लेंगे तो वो आपका एज आ कंसीलर एक्ट कर जाएगा। तो मेरी हो गई है ये बेस रेडी। अब हम इसका करते हैं टेस्ट मिस रोज़ का लूज़ पाउडर। ठीक है, मिस रोज़ का लूज़ पाउडर एक पैकेजिंग है कुछ इसकी ऐसी, और अंदर से ये है कुछ ऐसा। ठीक, और ये है 5 शेड में। ठीक, 5 यहाँ। इसके बाद हम इसको करेंगे ओपन। इसके अंदर है ये पफ। ठीक, और इसकी हुई है पैकिंग। ठीक है, अब हम इसकी लेंगे थोड़ी सी अमाउंट, और ब्रश की ही हेल्प से मैं ऑलरेडी पहले भी मिस रोज़ का कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा लाइटर शेड ऑर्डर किया था। तो अंडर आई सबसे पहले आपने कोशिश करनी है अपनी अंडर आई बेस को सेट करें, ताकि वहाँ पे क्रैक्स ना आए, लाइंस ना पड़ें, क्योंकि अक्सर होता है लड़कियाँ कंप्लेन करती हैं कि हमने बेस तो सेट कर लिया है लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, जो कि एजिंग लगती है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी एजिंग का प्रोसेस लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा एजिंग है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ओवरऑल थोड़ी थोड़ी लेके पाउडर ब्रश से पूरे फेस पे एक दफ़ा ब्रश को कर देना है सेपरेट। तो ये मेरी होगी है बेस सेट। लूज़ पाउडर भी उतना ही अच्छा है, ये भी रिकमेंड करती हूँ मैं आपको, और मैं बेस भी रिकमेंड करती हूँ। ये 2 चीज़ें वो हैं जो आपके बिल्कुल फ्रेंडली बजट है और हर लड़की के पास होनी चाहिए, क्योंकि मिस रोज़ अपने हमेशा मेरा है कि लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा आप प्रमोट करो बनिस्बत फ़ॉरेन ब्रांड्स को, क्योंकि लोकल ब्रांड ज़्यादा मेहनत करते हैं बेचारे। और अच्छा है आप अगर लोकल चीज़ें प्रमोट करोगे। हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो ब्रांड अफोर्ड कर सके। ये करने के बाद मेरी स्किन अभी से साफ पता लग रहा है कि फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैंने ली कंटूरिंग किट। कंटूरिंग किट से मैं ये लूँगी वाइट पाउडर, इसको मैं प्रेस करके अपनी अंडर आई एक दफ़ा लगा दूँगी, जिसकी वजह से आँखों के नीचे ब्राइटनिंग इफेक्ट आएगा। आप खुद फर्क देख लो। अच्छा, अब आ जाती है कंटूरिंग की बारी। अब कंटूरिंग के बारे में मैंने 2 टिप्स देखी थी इंस्टाग्राम पे। एक ये था कि आप ओवरऑल नोज़ पे अपना कंटूरिंग पाउडर एक दफ़ा सेपरेट करके उसके बाद आप कंप्रेस पाउडर से कर लो। उस पर एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। अगर अभी मैं कही तो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो अभी हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं। मैं इसी ब्रश को थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। जिनके पास कंटूरिंग ब्रश नहीं है, मेरे पास तो है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें, इस ब्रश को प्रेस कर लिया करें। ठीक है, हालांकि ये कंटूरिंग है, ये इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी पाउडर को अगर आपने नोज़ पे करना है, प्रेस करके आप इस तरह प्रेस करके आपने लेना है लाइटर शेड लिया, सेपरेट कर दिया, सॉरी इसको एक दफ़ा कर देना ताकि प्रोडक्ट एक्सेस ना लगे, और ये लगा दी लाइन। ठीक है, ये और ये देखें, ये लगा दी लाइन इसी तरह इस साइड पे, जहाँ से आपकी आईब्रो और ये आईज का एरिया निकलता है वहाँ से आपने नीचे लाना है और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लेना है। मेकअप की जो टेक्निक होती है ना बेसिक, वो सारी ब्लेंडिंग होती है। अब किसी की टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, हर बंदे की। किसी ने कोई ब्लश ज़्यादा पसंद करता है, कोई कंटूरिंग ज़्यादा पसंद करता है, कोई ब्राउनर ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन सब एट द एंड मैटर करता है कि एट द एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो ये आपने नोज़ की कंटूरिंग कर लेनी है इस तरीके से। अच्छे तरीके से आप ब्लेंडिंग कर लो ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे। इसी तरह आपने लेना है प्रोडक्ट और
चीक्स पे और चीक बोन पे अप्लाई कर देने हैं कंटूरिंग की। अब आप खुद कंपेयर करो कि ये अपलिफ्टेड लग रही है और ये लूज़ लग रही है, ठीक है। तो कंटूरिंग तो कंपल्सरी है और मुझे भी मज़ा आता है कंटूरिंग करते वक्त। आपके फेस कट ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। इसी तरह हम इस साइड पे कर लेंगे। जिनका डबल चिन का इशू है वो थोड़ा डार्क शेड लेके अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करें प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा ओवरऑल फेस। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने इसकी ब्लश किट मैंने ऑर्डर नहीं करवाई थी, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला लाइट शेड लूँगी, इसमें थोड़ा सा मैं हाइलाइटर मिक्स करूँगी और इसको एज अ ब्लश ऑन लगा लूँगी। सबसे लाइट शेड जो था उसको और हाइलाइटर को मिक्स करके मैंने अपनी चीक्स पे लगा लिया। फिर मैं क्या करूँगी, अब मैंने लगा तो लिया, अब आपको डिफरेंस देखो। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मैंने लिपस्टिक ऑर्डर करवाई थी मैं इसका लूँगी थोड़ा सा पोर्शन। लिपस्टिक थी इस शेड में, पिंक से शेड में थी, तो मैं लूँगी इसको हल्का सा ब्रश पे लगाऊँगी और अपनी चिक्स पे लगा लूँगी। ये ट्रिक्स मुझे ना सारी मदर की साइड से मिली हैं, ठीक है। वो क्या करती थी अपनी, हमें बचपन में जब भी वो मेकअप करती थी ना, मुझे उनको देख के बहुत शौक होता था। एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि एक दफ़ा ना वो कहीं बाहर गई बाज़ार, तो मैंने उनके पीछे से सारा उनकी मेकअप किट खोली और सारी शीशे पे लगा के ना कर मैं अपनी तरफ से अपना मेकअप रही थी, लेकिन अपने ऊपर नहीं, शीशे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ठीक है। तो जब वो आई ना, तो उनकी सारी लिपस्टिक्स मैंने सारी शीशे पे लगा के, ज़मीन पे लगा के अपनी तरफ से मैंने ना बहुत बहादुरी की कि मैंने मेकअप सीख लिया। तो कुछ भी नहीं हुआ, आते साथ मुझे पड़े 4 थप्पड़ और फिर अम्मी ने मेरी खूब पिटाई की जितनी कर सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली, फिर नहीं वो, और आखिर उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ जब तक ख़त्म नहीं हुई, यूनिवर्सिटी के एंड तक हमने कभी मेकअप का मुंह भी नहीं देखा। तो बस ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। ये मैंने लगा लिया ब्लश ऑन, ठीक है। अभी थोड़ा सा लिपस्टिक है, सेट हो जाएगी, इसका कोई इशू नहीं। उसके बाद अब आ जाती है आपकी आइज़ की बारी। आइज़ के लिए क्या करूँगी, मैं लूँगी ऐसा ब्रश एक, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे डार्क शेड जो है ये वाला ब्राउन का, इसको मैं एज आ आँखों को डेप्थ देने के लिए यूज़ करूँगी। आउटर कॉर्नर पे लगाऊँगी आइज़ पे। इसी तरह हम दूसरी आँख पे भी कर लेंगे। पता है मेकअप में करना मुश्किल नहीं है कि जी आपके पास कोई बहुत हाई कलेक्शन होगी या बहुत ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट होंगी तो ही आप मेकअप कर सकते हो। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो। कोई भी चीज़ है, हमेशा हम क्या करते हैं, हम बहुत आगे निकल जाते हैं। इंसानी फितरत है कि आगे के आगे सोचता जाता है, जो चीज़ होती है ना उसको नहीं यूटिलाइज़ करेगा, आगे के आगे में निकल जाता है, बहुत आगे से डीप चीज़ों में चला जाता है। तो पहले आप बेसिक सीखो, आप बेसिक सीख लो, उसके बाद चीज़ें ऐसे आती जाती रहती हैं। थोड़ी थोड़ी करके आप चीज़ें ऑर्डर करवाते जाओ तो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, डार्क ब्राउन शेड लगा लिया, ठीक है, आउटर साइड पे। इनर साइड पे मैं क्या करूँगी, इससे लाइट शेड लूँगी ब्राउन का और अंदर की तरफ लगा दूँगी वो। इसके बाद अच्छा, इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि पाउडर थोड़ा सा भी आप प्रेस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट निकल आती है। इट्स मीन कि थोड़ी लोकल क्वालिटी में है शायद, इस वजह से। अब मैं लूँगी इसमें से वाइट और बिल्कुल इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी ताकि उसके ऊपर जब मैं ग्लिटर लगाऊं तो वो प्रोमिनेंट हो। तो ये मैंने लिया वाइट पाउडर और मैं लगा दूँगी इनर कॉर्नर पे। अच्छा जी, ये होगी मेरी आई मेकअप। बस इतना मैंने आई मेकअप करना था और हाइलाइटर लेके मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो ग्लिटर पैलेट है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतनी ओवरलुक करने की ज़रूरत नहीं है डेली बेसिस पे। तो मैं इसी हाइलाइटर को लेके अपनी आईलिड पे लगा लूँगी। हाइलाइटर बहुत प्यारा कलर है, बिल्कुल लाइट सा कलर है। आप लाजमी ये ट्राई करना एक दफ़ा किट मंगवा के।
अच्छा जी, इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा हाइलाइटर और अपनी लुक करते हैं जल्दी से कंप्लीट। तो ये देखिए मेरी तकरीबन ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ओवर लगेगा। उसके बाद अब आ जाती है लाइनर की बारी। लाइनर मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी पहले एक ग्लिटर आई लाइनर है गोल्डन कलर में, मैं ब्लैक आई लाइनर में नहीं जा रही। देखते हैं फर्स्ट टाइम लगा के कैसा लगता है। मैंने इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सिल्वर ट्राई किया है, गोल्डन शेड मैंने ट्राई की, तो लगा के देखते हैं। क्योंकि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। हमारे क्या चीज़ है कि जी एक चीज़ पे ही है, उससे आगे हमने निकलना ही नहीं होता। तो ये लग गया हमारे आई लाइनर। इस तरह हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इनर कॉर्नर पे, ताकि हमारी आई ओपन लगे। आप यही चाहो तो बेशक इसको स्प्रेड करके अपनी फिंगर से अपनी आईलिड पे भी लगा सकते हो, तो ये एज अ ग्लिटर रोल प्ले करेगा। उसके बाद ऑप्शन है, मस्कारा लगाना है तो लगा लो, या आई कर्लर से सिर्फ और सिर्फ कर लो। तो मैं सिर्फ मस्कारा लगा लूँगी, इससे मेरी आई लुक कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बेस लगाई होती है, बेस से क्या होता है कि आपकी आइज़ की आई लैशेज़ ना वाइट हो जाती हैं, तो वो अच्छी लुक नहीं आती। ठीक है जी, अब आ जाती है बारी लिपस्टिक की फाइनल लुक की। तो लिपस्टिक हम ट्राई करते हैं। लिपस्टिक से पहले आप हल्का सा टिंट लगा लो ताकि अच्छी लुक आए। टिंट लगा के उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लो और उस पर लिपस्टिक लगा लो, क्योंकि लिपस्टिक का बहुत ही लाइट शेड है तो वो अच्छी लुक नहीं आती। तो ये रही फाइनल लुक, रेडी हो गए हम। आप चाहो तो साथ इस लुक को फाइनल करने के लिए कोई भी हल्के से हेयर स्टाइलिंग कर लो साथ, और स्टाइलिंग करने के बाद आप कोई भी इयरिंग साथ रख लो तो आपकी लुक हो जाएगी फाइनल। तो जी ये लुक है फाइनल। बहुत सिंपल लुक क्रिएट किया है। अगर आप चाहो तो किसी फंक्शन पे भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत टीनेज गर्ल्स अगर ये लुक क्रिएट करें तो बहुत नेचुरल लुक आती है, और बिल्कुल एक बहुत सिंपल चीज़ें मैंने यूज़ की, चीज़ें सारी लुक बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करके मैंने ये लुक क्रिएट की है। उम्मीद है आपको पसंद आए, और इसको एक्सेसराइज करके आप अगर चाहो तो आप ये किसी इवेंट पे भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये रही फाइनल लुक। बहुत सिंपल ग्लो आ रहा है और बिल्कुल नेचुरल लुक आ रही है। पता नहीं लग रहा कि आपने ज़्यादा मेकअप वेक किया हुआ है, इवन कि आपने कोई हैवी बेस लगाई भी हुई है कि नहीं लगाई हुई, और कोई हैवी मेकअप नहीं है, सिंपल आपने एक तो मेरे लिए अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप ये चीज़ें ऑर्डर करवाएं, और ये बहुत आपकी डेली बेसिस पे भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। और जिन लड़कियों की शादी है, क्योंकि अक्सर अब ऐसे होने की क्वारंटीन ख़त्म होते साथ ही कई लोगों की शादियाँ हो जानी हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है चीज़। ये चीज़ें आपके पास होंगी, क्योंकि अक्सर उनके पास टाइम नहीं होता कि दी कभी यहाँ निकलना तो कभी वहाँ निकलना, चीज़ें लड़कियों के पास टाइम नहीं होता, तो ये चीज़ें मस्ट हैं आपके पास, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लुक कैसी लगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।